गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक का एक नंबर का जितना भी आपके विद्या में प्रश्न है, इसके प्रश्न के साथ इसके ऑप्शन को भी हम क्लियरली बताएंगे। तो आप लोग चलते वीडियो को देखिए ध्यान से। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो नीचे कमेंट भी कीजिएगा। इसी प्रकार हर एक चैप्टर का करने के लिए आप लोग कमेंट करें, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक का है। तो आप लोग पता है कि संतृप्त असंतृप्त दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जिससे संतृप्त और असंतृप्त दो प्रकार के होते हैं। और आपको असंतृप्त से पूछा है, ठीक है। तो ये भी आपका एग्जाम में 4 नंबर का पूछता है, ठीक है। असंतृप्त का डेफिनेशन और संतृप्त का डेफिनेशन 4 नंबर का प्रश्न अभी एग्जाम में पूछता है, इसको क्लियर कर लेना, ठीक है। चलो ऑप्शन पे देखते हैं हम। पहले आपको पता होना चाहिए असंतृप्त कहते किसे हैं, तभी तो आप लोग लगाओगे टिक। और संतृप्त किससे कहते हैं? तो असंतृप्त में कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? असंतृप्त बोलते हैं, ठीक है। संतृप्त किसे को बोलते हैं? जिसके कार्बन और कार्बन के बीच क्या कौन सा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। मेथेन आपका, सुनो ध्यान से। मेथेन जो आपका है पहला ऑप्शन, मेथेन में दिया तो CH4। आपको पता है CH4 की जब संरचना आपको बनाएंगे तो इसमें क्या चारों तरफ एक बॉन्ड लग जाएगा। आप लोग खुद बताओ ये संतृप्त है कि असंतृप्त है? तो पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर असंतृप्त होगा तो इसमें कार्बन संख्या 1 होगा नहीं, क्योंकि इसमें कहीं पहले दिया कार्बन के बीच में कितने बांड होने? तो 2 बांड या ट्रिपल होना चाहिए। तो 2 बांड कब होगा? जब तक 2 कार्बन नहीं होगा तब तक 2 बांड लगेगा। या 3 बांड कब लगेगा? जब 2 कार्बन तभी तो लगेगा। तो यहाँ पे पहले नंबर आपको यही ऑप्शन देख के टिक लगा था कि ऑप्शन हो ही नहीं सकता, 100% ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जब एक ही कार्बन है और 4 हाइड्रोजन, तो कभी हाइड्रोजन कार्बन से डबल बॉन्ड लगेगा, तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखिए, यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है, लेकिन इसको देखते हैं कि सही की गलत है। 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, तो देखिए इसको देखते हैं, इसका संरचना पहले बनाओ। C2H6। आपको पता है भाई हाइड्रोजन कितना है? 2 है ना, सॉरी कार्बन कितना 9 है, हाइड्रोजन कितना 6 है। तो 2 कार्बन लगा दो पहले, और आपको 6 हाइड्रोजन, तो आपको पता है कि 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। 6 कंप्लीट हो गया ना। आपको पता है जब 6 कंप्लीट हो गया तो इस कार्बन की हमेशा एक कार्बन की कितना बैलेंस हो? 4 ही तो संयुक्ता होता है, तो 4 बांड के बनेगा। 1 2 3 तो हो चुका है, एक और बाकी है ना। अब बताओ ये संतृप्त क्या असंतृप्त है आपका? क्योंकि डिफिनेशन क्या है? संतृप्त में केवल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो संतृप्त है ना। तो ये ऑप्शन क्या गलत हो गया। दूसरा क्या क्या गलत है? तीसरा देखो ध्यान से। तीसरा आपको पता है कि यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, मतलब इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, तो अब तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन बीच कभी डबल बॉन्ड है ही नहीं। अब देखते हैं इसका डी वाला ऑप्शन, देखो C2H4 C2H4 देख लो। यहाँ पे हर कार्बन कितना? 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना 4 है, तो पहले 2 कार्बन लिख दो। अभी एक सिंगल बॉन्ड लगा दो। आपको हाइड्रोजन की संख्या कितना? 4 है ना, तो एक इधर कर दो, एक इधर कर दो। 2 हाइड्रोजन हो गया, एक इधर एक इधर। आपको पता है इस कार्बन की केवल 2 ही तो 3 संयुक्त है, 1 2 3, 3 बांड केवल है, इसका भी 3 है, तो एक यहाँ पे लगा दो डबल। आप बताओ एक कार्बन कितना बैलेंस होगा? 2 कितना बांड होगा? 2 3 4, हर एक कार्बन के 4 बांड होता है ना। क्लियर हुआ कि नहीं? बैलेंस हुआ कि नहीं? इसका मतलब असंतृप्त यौगिक कौन है? C2H4। आपको पता है आज हम इस चारों ऑप्शन से पता चल गया। इसी तरह आप लोग एग्जाम में क्या करेंगे, जैसे आपको किसी ऑप्शन ना दिया हो तो आप लोग इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो असंतृप्त यौगिक कौन है? डी वाला C2H4। कोई दिक्कत? इसी प्रकार हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और इसी प्रकार हर एक चैप्टर हम करेंगे ऑप्शन से खेलेंगे, ठीक है। अगर आप लोग ऑप्शन से खेलना सीख चुके हैं ना, फिर आपका एक नंबर कोई गलत नहीं कर सकता एग्जाम में, ठीक है। किसी कोई भी एग्जाम हो तो आप लोग कोई गलत नहीं काट सकता। दूसरा देखो है कह रहा एल्केनो का सामान्य सूत्र है। अब कह रहा है एल्केनो का सामान्य सूत्र। अब बताओ एल्केन इसमें, मतलब इसमें एल्केन पूछ रहा है, ठीक है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि एल्केन 3 होता है। कौन कौन? आपका एल्केन होता है, एल्काइन होता है, ठीक है। तो देखिए एल्कीन, अब टाइम तो लगेगा लेकिन आपको पूरा क्लियरिटी हम बताएंगे, ठीक, परेशान मत होना। एल्काइन, अब सुनिए इसमें 3 टाइप होता है, एल्केन एल्कीन एल्काइन। आपको पता है जो एल्केन होता है ये कौन सा? संतृप्त होता है। और एल्काइन और एल्केन क्या होता है? आपका असंतृप्त के पार्ट, ठीक है। ये आपके असंतृप्त के पार्ट है। संतृप्त केवल एल्केन होता है और असंतृप्त में क्या होता है? एल्कीन और एल्काइन। आपको पता है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n होता है। एल्काइन क्या होता है? CnH2n-2 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है? इसी प्रकार देखो अब यहाँ तक आएगी तो इसका सब प्रथम परिवार भी देख लें। एल्केन का CnH2n+2 होगा, एल्कीन का CnH2n होगा, और एल्काइन का CnH2n-2, मतलब इसमें माइनस हो जाएगा। अब पूछ सकता है आपका एल्केन का प्रथम सदस्य क्या होगा? प्रथम सदस्य जो देखो पढ़ने वाले होंगे उसको पढ़ेंगे, ठीक है। जिसको नहीं पढ़ना तो लोग देख के वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे बंद करके, लेकिन जो जानकारी जिसको मिल रहा होगा तो ढंग से पढ़ेगा, ठीक है। तो एल्केन का पहला परिवार क्या होगा? आपको पता है, अगर पहला परिवार निकालना तो n बराबर क्या 1 रख दो, यहाँ भी n बराबर 1 रख देना, यहाँ भी n बराबर 1 रख। लेकिन चलो पहले इसको देख लेते हैं। जब यहाँ पे रखेंगे 1 तो आपको हो जाएगा C1, 2 × 1 + 2, तो आपको हो जाएगा
दो दो का नाम दो दो चार मतलब CH4। आप कोई पूछेगा भैया एल्केन का पहला परिवार क्या होगा, क्या बताएंगे? एल्केन का पहला सदस्य क्या होगा? इसका नाम क्या? मेथेन। मेथेन को हम क्या बोलते हैं? मार्स गैस। क्या बोलते हैं? मार्स गैस बोलते हैं, ठीक है। इसे बायोगैस बोलते हैं, मतलब इसे सब कुछ बोलते हैं, मतलब इसका अलग अलग नाम है। कहाँ निकलता है? दलदली स्थान से निकलता है, ठीक है। इसी प्रकार एल्कीन, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपका असंतृप्त है। अगर असंतृप्त के दोनों पार्ट हैं तो यहाँ पे कार्बन का बीच में कौन सा? डबल होगा, और इसमें क्या होगा? ट्रिपल होगा, ठीक है। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। आपको खुद पता होना चाहिए कि यहाँ पे एन का मान 1 हो सकता है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा ना, तो डबल बॉन्ड किस में लगता है? अरे दो कार्बन का तभी तो लगेगा। तो यहाँ पे एन बराबर क्या रखना? 2 रखना पड़ेगा, मतलब कम से कम 2 रखना, अधिकतम आप लोग चाहे जितना जा सकते हो, ठीक है। तो C2 2 गुणे 2 मतलब हो गया C2H4। ये समझ में आया? तो कोई पूछे भैया एल्कीन का पहला परिवार क्या होगा, क्या बताएंगे? C2H4। अब जानते हैं C2H4 का एक अलग नाम होता है, इसका सामान्य नाम जानते क्या होता है? एथिलीन होता है। क्या होता है? एथिलीन होता है, ठीक है। इसका सामान्य क्या? एथिलीन होता है, ठीक है। ये भी एग्जाम बहुत पूछता है भैया, इसको याद कर लो इस वक्त। एक C2H4 बहुत एग्जाम पूछता है, तो इसका नाम क्या? एथिलीन होगा। आगे देखो इसका एल्कीन, आपके एल्काइन क्या है? इसके कार्बन के बीच में क्या? ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। तो भैया ट्रिपल जो है तो कम से कम कितना? 2 कार्बन तो होना चाहिए। तो क्या एन बराबर क्या? 2 रखोगे, 2 रख दो एन बराबर, तो हो जाएगा C2 2 गुणे 2 -2। आपको पता है कि क्या हो जाए? 2 दूनी 4 और 4 में 2 निकल कितना बचेगा? C2H2। अब बताओ, ये भी एग्जाम बहुत पूछता है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम आपका एसिटिलीन है। क्या? एसिटिलीन। एसिटिलीन जो आपको केरा पकाते नहीं, आम कच्चा आम को, फल कच्चे फलों को पकाने में इसका यूज होता है, ठीक है। अब देखिए पूछे एल्काइन का पहला परिवार क्या होगा? एसिटिलीन, जिसे इसका पीछे एथीन होगा, इथाइन होगा। एल्कीन का पहला सदस्य क्या होगा? एथिलीन होगा, जिसका पीछे क्या होगा? एथीन होगा। और एल्काइन का पहला परिवार क्या होगा? मीथेन होगा, ठीक है। और सुनो इसका सामान्य नाम क्या? मार्स गैस होता है। इसका कोई पूछेगा एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। अब चलो ऑप्शन देखते हैं, आपका क्वेश्चन क्या पूछा था, इतना समझ में आ गया ना? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, किसी को समझना हो इसका स्क्रीनशॉट आपके पास रख सकते हैं, ठीक है, अपने पास, ठीक है। अगला देखो कह रहे इसमें एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या होगा? पहले इसको देख लो। एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या? एल्केन बताओ क्या होगा? CnH2n+2। इसको भी बताएं जस्ट। अब देखो ऑप्शन खेल लेना, समझ में आ गया। ये आपको पता है किसका है? ये आपका एल्कीन का है। एक है आपका एसिटिलीन है। एसिटिलीन ना जो आपका किसका परिवार है? चलो भी आगे देखते हैं। ऑप्शन क्या है? एसिटिलीन मतलब किसका परिवार है? एसिटिलीन अभी बताया है ना किसका परिवार है? एल्कीन का हो गया। ये किसका सूत्र है? एल्काइन है। समझ में आ गया? देखिए ऑप्शन में किस तरह आपको पकड़, आप अगर आपको पता चल गया पूरे ऑप्शन के बारे में जानकारी मिल गया ना, इसी प्रकार पढ़ाएंगे, ठीक है, पूरा आपको। तो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को क्या करेंगे? लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एल्कीन है। एल्कीन है मतलब अब आपको पता है एल्कीन क्या होगा? जिसका अभी एल्कीन को बताया आप लोग CnH2n होगा, तो इसका क्या होगा? प्रथम पता है C2H4 होगा, ठीक है। इसका नाम क्या है? सामान्य नाम क्या है? एथिलीन है, जिसे हम कहते हैं। इसका ऑप्शन नाम क्या होगा? एथीन होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन लास्ट में क्या लगता है? EN ही लगता है। कोई दिक्कत आता है क्या? अगला देखो एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य। एल्कीन श्रेणी का देखो एल्कीन, यहाँ पे देखो एल्कीन क्या होगा? एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य एथिलीन तो होगा। इसका सामान्य नाम क्या होगा? C2H4 होगा। पहला का सूत्र क्या होगा? सूत्र C2H4 होगा। तो ये आपको कहा था ना एथिलीन का, एल्कीन श्रेणी का प्रथम एथिलीन होगा। समझ में आ गया नहीं? देखिए एक बार समझाने से आपको 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। एथिलीन किसका है? एल्केन का है। एथिलीन किसका है? एल्कीन का। एसिटिलीन किसका है? एल्काइन का है। अरे भैया ये पूरा जो बताए हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा समझ लो, ठीक है। इसको एक बार रिवीजन भी कर लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो अब देखो यार एथेन का आणविक सूत्र C2H6। अगर C2H6 है तो इसमें सह संयोग बंध कितना होगा? अब देखिए C2H4 में सह संयोग बंध पूछ रहा है, पहले इसको संरचना बना लो। C2H6 इसमें कितने आपके क्या है? सह संयोग बंध है। आपको पता है 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन, 1 2 3, हर जगह हाइड्रोजन लगा लो, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गया ना। आपको पता है यहाँ पे, अब देखो इसका बांड कितना गिन लो। आपको पता है जब 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजक बंध बनता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सुनो ध्यान से, एथेन का आणविक सूत्र क्या होगा? C2H6। इसमें सहसंयोजक बंध क्या होगा? 7 सहसंयोजक बंध। कोई दिक्कत है? आगे देखो समझ में आ गया ना? आपका ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से एल्काइन है। अब बताओ एल्काइन क्या है? अब एल्काइन का आपको पता होना चाहिए ना कि कार्बन कार्बन बीच में कितने बांड होते हैं? 3 बांड होते हैं ना। तो इसका पहले संरचना बनाओ, जिसमें आपको सही होगा उसको सही करेंगे, ठीक है। तो 6वां प्रश्न क्या करा आपका? निम्नलिखित में से एल्काइन है कौन? आपको पता है, सबको एल्काइन के बारे में पता ही है ना। एल्काइन उससे जैसे कार्बन का बीच में ट्रिपल बांड होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, सबका संरचना बना देना, लेकिन हमें आपको इसका जो आंसर है उसको समझा देते हैं, ठीक है।
तो एक आपका C3H4 है, देखो इसको सही है कि नहीं, आपको ट्राई करते हैं। तो कार्बन के 3 दिया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है। आपको क्या करना, इसके कहीं एक जगह क्या लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड। आप लोग इसे जब ट्राई करेंगे ना तो कहीं एक जगह क्या लगा देना, ट्रिपल बॉन्ड लगा देना, तभी तो आपको, क्योंकि जब एल्काइन दिया ही है तो एल्काइन में कहीं ना कहीं एक जगह 3 बॉन्ड तो होगा ही, तो कहीं लगा दो 3 बॉन्ड, नहीं लगा दो क्या दिक्कत है। अब तो इसमें हाइड्रोजन कितना दिया, 4 दिया है ना, एक यहाँ हो जाएगा, 3 इसका कम्प्लीट हो गया ना, एक यहाँ, अब देखो यहाँ पे लगा दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 इसका बॉन्ड कम्प्लीट हुआ ना, 1 3 1 4 इसका कम्प्लीट हुआ, 3 1 4 इसका कम्प्लीट हुआ। अब क्या एक यहाँ लगा दो, अभी यहाँ पे एक ही बॉन्ड तो है इस कार्बन के बीच में, यहाँ पे 3 बॉन्ड लगेगा, 1 2 3। अब देखो हाइड्रोजन कितना था, 4 था ना, तो 1 हाइड्रोजन 2 3 4, इसका मतलब क्या होगा, ये आपका किसका एल्काइन होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला देखो कह रहे ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है ब्यूटेनोन। आपको नोन मतलब ONA, आपको पहले ए पता होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन लगाने के लिए आपको क्या पता, सबका पहले सफिक्स याद होना चाहिए, ठीक है। तो ब्यूटेनोन में ONA किसमें, एक कीटोन का ग्रुप है। कीटोन का क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन का होता है। बॉन्ड CHO के एल्डिहाइड है, इसका सफिक्स क्या होगा, इसका आपका होगा Al होगा। एल्कोहल का क्या होगा, OL होगा। और कार्बोक्सिलिक है आपका, कार्बोक्सिलिक मतलब बॉन्ड CHO, इसका होगा OIC, ठीक है। तो सबको याद कर लो, आपको बता भी दिए हैं। तो इसमें क्या ब्यूटेनोन मतलब ONA ना, तो क्या होगा कीटोन का होगा, कोई दिक्कत है। तो आगे देखो एक अगर प्रोपेनल, प्रोपेनल मतलब प्रोपेनल, नल मतलब नल लग गया, इसका मतलब AL इसमें होगा, ठीक है। नल ए आपका नल है, मतलब ए आपका अल है, या आपका आल है, ठीक है। तो अल मतलब प्रोपेनल, इसका मतलब क्या है आपका प्रोपेनल, इसका एल्डिहाइड है ना, तो बॉन्ड CHO हो गया, कोई दिक्कत। चलो ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आए, पहले आपको छोटा वीडियो बना रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप इस प्रकार का वीडियो हर एक चैप्टर का चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो इस मतलब हर एक ऑप्शन को, मतलब आपको हर एक ऑप्शन की जानकारी होने के लिए, तो आप लोग जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा हर जगह। अगर आप कमेंट करेंगे अच्छा तो पक्का आप लोग इसी प्रकार का पूरा आपके पेपर के पहले, मतलब 8 मई के पहले आपको पूरे केमिस्ट्री का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का और बायोलॉजी का आपको ऑप्शन सहित इसी का क्लियर हर एक चैप्टर का वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा, और कमेंट के जरूर बताना आपको मतलब वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खुश से बांटते रहिए, लव यू ऑल।